अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है। जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो ये है कि हमारी पाकिस्तानी यूथ के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि मैं बहुत अरसे से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और वेस्ट में इस चैलेंज को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कैटर किया गया है। जब आप पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि हर चीज़ का स्टैंडर्ड जो है ना, वो हमारे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से बहुत ऊँचा है। आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि वहाँ की सर्विंग बहुत डिफरेंट है। आप जब किसी जगह पे ट्रैवल करते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि वहाँ का जो ड्राइवर है या वहाँ का जो शोफ़र है उसका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट है। आप जब किसी शॉप पे जाके कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि उसकी क्वालिटी बहुत डिफरेंट है। आप जब किसी कस्टमर सर्विस के बंदे से इंटरैक्ट करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि बहुत डिफरेंट स्टैंडर्ड है, जो कि दुनिया के उस पार नज़र आ रहा है, और एक बहुत डिफरेंट स्टैंडर्ड है जो कि दुनिया के इस पार यानी कि पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहा है। एंड what I call that is the difference between ordinary and extraordinary. Unfortunately, पाकिस्तान के अंदर एक यूथ के अंदर एक चीज़ रच बस गई है, बहुत डीपली एम्बेडेड है, और वो ये है प्रोड्यूसिंग ऑर्डिनरी स्टफ, प्रोड्यूसिंग थिंग्स विच आर जस्ट एवरेज। और एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब ये होता है कि बस कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर देना विच विल पुट अ चेक मार्क, बस एक ऐसा कोड बना देना जो कि एवरेज है, बस एक ऐसी रिपोर्ट बना देना जो कि एवरेज है, बस एक ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस कर देना जो कि एवरेज है। ये हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न, ये हमारा स्टैंडर्ड माइंडसेट है। एंड द प्रॉब्लम विद दिस माइंडसेट इज, जब भी हम लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, दोस्तियों में, किसी भी चीज़ के अंदर हम एवरेज एफर्ट मारते हैं तो आउटकम भी एवरेज होता है। और जब आउटकम एवरेज होता है तो हमारी ज़िंदगी की ट्रेजेक्ट्री, हमारी प्रोफेशनल लाइफ की ट्रेजेक्ट्री भी एवरेज होती है। तो हमारा पेचेक भी, हमारी सैलरी भी एवरेज होती है। जब हमारी सैलरी एवरेज होती है तो हमारा लाइफस्टाइल भी एवरेज होता है। तो हमारी सारी चीज़ें एवरेज होना शुरू हो जाती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंडसेट ये है कि बस एक ऐसा काम कर दो जो कि काबिल कबूल है। ऑर्डिनरी काम, एवरेज काम एक जैसा है। If you want to make a difference in life, you got to separate this mindset, you got to get rid of this mindset, and you got to believe in producing extraordinary work. The difference between extraordinary and ordinary is the word extra. अगर आपने अपने रिजल्ट्स के अंदर जो कोड आप बना रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में आप मौजूद हैं, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में जहां कहीं भी मौजूद हैं, जिस भी डोमेन के अंदर मौजूद हैं, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, ट्राई टू प्रोड्यूस स्टफ, ट्राई टू प्रोड्यूस results which are extraordinary, because the world is not willing to pay average people. क्या आपको याद पड़ता है कि आपने अपनी अम्मी को या अपनी बहन को या अपनी वाइफ को या किसी को भी बोला हो, अम्मी आज ऐसा करते हैं, बहुत एवरेज खाना खाते हैं, अम्मी आज ऐसा करते हैं कि हम बहुत कोई एवरेज चीज़ खरीद के लाते हैं? नहीं, आप क्या बोलते हैं? अम्मी बहुत ज़बरदस्त खाना पकाएं, वाइफ, बेगम, लेट्स गो एंड हैव सम ग्रेट आउटिंग, लेट्स हैव सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटिंग। तो आप जब अपनी ज़िंदगी की तमाम तर चूजिंग्स के अंदर जो भी चीज़ आप खरीदते हैं, जो भी चीज़ आप कंज्यूम करते हैं, अगर सारी चीज़ों के अंदर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड करते हैं तो आपके रिजल्ट्स और जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी क्यों है? एंड आई टेल यू समथिंग रियली रियली इंटरेस्टिंग। अगर आप किसी भी कंपनी में हैं या किसी इदारे में हैं, तो आप अगर एवरेज 99, 95, 80% लोगों के अंदर मौजूद हैं और खुदा न खास्ता कंपनी के अंदर कोई भी टर्बुलेंस आती है, कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई सेल्स का डिप आता है, तो सबसे पहले कंपनी के अंदर, इदारे के अंदर कौन से लोग फायर होंगे? एवरेज, ऑर्डिनरी। कंपनी सबसे पहले उन लोगों को आइडेंटिफाई करेगी जो कि एवरेज हैं, और सबसे पहले वो कहेंगी कि यार इनको फायर कर दो। आपको क्या लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और हाईली इंटेलिजेंट, हाईली प्रोडक्टिव लोगों को कंपनी फायर करेगी? नो, they are going to be the ones who will
always be with the company. अब आप मुझे बोलेंगे कि अली साहब बातें तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट प्रोड्यूस करूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस करूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जान मारूं, एफर्ट मारूं, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिलते अच्छे, मेरी कंपनी तो मुझे सैलरी 50,000 देती है, लाख रुपए देती है, वो मेरे बराबर वाले को 1.5 लाख रुपए देती है. I'll tell you what, if you are producing extraordinary result, और अगर आपका करंट एम्प्लॉयर आपको वैल्यू नहीं देता, तो you will be valued somewhere else. If you are producing extraordinary result, you always have a bargaining power, you always have a negotiation power, जिसको आप इस्तेमाल करते हुए आप अपने बॉस को, आप अपने डिपार्टमेंट हेड्स को बता सकते हैं कि मेरे रिजल्ट के अंदर और मेरे पीयर्स के रिजल्ट के अंदर ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है. लेकिन ये सारी चीज़ें जब आएंगी जब आप स्टार्ट करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस करना. बिकॉज आई टेल यू व्हाट, अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आज आप अपने करियर के अंदर जान मार रहे हैं, जो भी कंटेंट, जो भी रिजल्ट, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस रिजल्ट को आज आपकी कंपनी वैल्यू नहीं कर रही, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारी जिंदगी वैल्यू नहीं करेगी. बिकॉज द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू. अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कंपनी में हैं, कहीं भी हैं, द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू. The world will always regard, the world will always value people who are continuously producing extraordinary results. Start forgetting the average ordinary stuff, start producing extraordinary stuff, and inshallah, this will pay off in the long run.